बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर है आज का मॉडेम एंड नेटवर्किंग के बारे में। मॉडेम क्या है? मॉडेम इज अ डिवाइस दैट इनेबल्स अ कंप्यूटर टू ट्रांसमिट डाटा। मॉडेम क्या है? एक ऐसी डिवाइस है जो कंप्यूटर को इस काबिल बनाती है, इस काबिल करती है कि वो डाटा को ट्रांसमिट कर सके, आगे भेज सके। फॉर एग्जाम्पल टेलीफोन और केबल लाइंस, मतलब टेलीफोन और केबल लाइंस तक भेज सके। उसके बाद कह रहे हैं कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन स्टोर डिजिटली। जो कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन है वो डिजिटली स्टोर हुई होती है, वेयर एज इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड ओवर टेलीफोन लाइंस। टेलीफोन लाइन इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ एनालॉग वेव्स। अच्छा, अब वो क्या कह रहे हैं कि जो कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन है वो डिजिटली स्टोर होती है, डिजिटली। तो जो मॉडेम है वो इसको डिजिटल डिजिटल से एनालॉग वेव्स में कन्वर्ट करता है और इसको टेलीफोन लाइंस में ट्रांसमिट करता है। ठीक है। मॉडेम क्या करता है? देखो आगे लिखा हुआ है, अ मॉडेम कन्वर्ट्स बिटवीन दीज टू फॉर्म्स। टू फॉर्म्स कौन सी हैं? कि डिजिटल से एनालॉग वेव्स में कन्वर्ट कर देता है इंफॉर्मेशन को और टेलीफोन लाइंस में ट्रांसमिट कर देता है। आगे है मॉडेम एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कहते हैं इस्तेमाल। मॉडेम वर ओरिजिनली यूज्ड for connecting users to the internet or for sending fax, but majority of modems are used by business in variety of different applications। कह रहे हैं मॉडेम का क्या काम है? ये यूजर्स को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करता है। मॉडेम एक्चुअली क्या चीज है? जो इंटरनेट डिवाइस होती है, आपको पता है, जो घरों में लगा होता है। अब तो आजकल घरों में भी लगा हुआ है, जाहिर है, बाकी कॉलेजेस में, बिजनेस की जगह पे भी लगा होता है। और फॉर सेंडिंग फैक्स, फैक्स कहते हैं डाटा को सेंड करना। अच्छा, बट में कह रहे हैं ज्यादातर जो मॉडर्न्स हैं वो बिजनेस में और डिफरेंट आर यूज बाय बिजनेसेस इन वैरायटी ऑफ डिफरेंट एप्लीकेशन। मतलब डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए बहुत ज्यादातर जो यूज होता है वो बिजनेस में इस्तेमाल होता है। क्या? मॉडर्न। मॉडर्न क्या है? ये एक इंटरनेट डिवाइस है, ये जो यूजर को इंटरनेट से कनेक्ट कराती है या फिर जो फैक्स को सेंड करती है। फैक्स के क्या होता है? इसमें डाटा को सेंड करते हैं। बट लेकिन जो ज्यादातर बिजनेस में मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के इस्तेमाल के लिए मॉडेम्स को यूज किया जाता है। उसकी कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं वो नीचे बताई गई हैं। पॉइंट ऑफ सेल, रिमोट मैनेजमेंट मेंटेनेंस, ब्रॉडबैंड इंटरनेट, डाटा ट्रांसफर, मशीन टू मशीन। अब इसको वन बाय वन पढ़ते हैं, ये क्या है। Point of sale (POS) is one of the most heavily used application by the everyday consumer। कह रहा है ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जो कंज्यूमर, तकरीबन कंज्यूमर कहते हैं इस्तेमाल करने वाला या बंदा जो भी है, हर बंदा इसको हर दिन इस्तेमाल करता है। कैसे? एनी टाइम यू पे वाया क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, देयर इज अ मॉडेम, डायल अप और ब्रॉडबैंड बिहाइंड इट ट्रांसफरिंग द डाटा। अब वो देखो, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की एग्जांपल दे रहे हैं आपको कि आप किसी भी वक्त क्रेडिट और डेबिट कार्ड के जरूर के थ्रू अपनी क्रेडिट और डेबिट कार्ड को यूज करते हैं। और वो किस तरह कनेक्ट होते हैं? ये मॉडेम के थ्रू कनेक्ट होते हैं। मतलब देखिए, आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू और इस कार्ड के थ्रू पैसे निकाल लेते हैं। ये कैसे आपका डाटा इधर उधर पड़ा होता है, आपके हर एटीएम में होता है आपका डाटा, आप कहीं से भी निकाल लेते हैं या डाल लेते हैं। तो ये मॉडेम है। जो मॉडेम क्या करता है? इंटरनेट को कनेक्ट करता है, इंटरनेट कनेक्ट करता है जिससे आपकी इंफॉर्मेशन इधर उधर जाती है, डाटा इधर उधर ट्रांसफर होता है। हाँ, ये तो लिखा हुआ है ना कि आप इस वायर डेबिट और जो क्रेडिट कार्ड है, इसके पीछे एक मॉडेम है जो क्या कर रहा है? ट्रांसफर कर रहा है आपका डाटा। अब उन्होंने पॉइंट्स की भी एग्जांपल दी है। क्रेडिट कार्ड पेमेंट, एटीएम कैश मशीन, टिकटिंग मशीन इन ट्रेन स्टेशन, बस स्टेशन एंड एयरपोर्ट। अब देखो ये बता रहे हैं क्रेडिट कार्ड की पेमेंट भी आप करते हैं, एटीएम कैश मशीन जो है, ये देखो, ये सब क्या है? पॉइंट सेल की एग्जांपल्स में आता है। कि मतलब ये जो सब चीजें हैं, इन सब के पीछे मॉडर्न इस्तेमाल हो रहा हो।
आगे है, पॉइंट ऑफ सेल हो गया। रिमोट मैनेजमेंट मेंटेनेंस, मॉडेम कैन बी इंस्टॉल्ड इन रिमोट लोकेशन एट ऑफ साइट लोकेशन। कह रहे हैं जो मॉडेम है वो एस्टर में भी इंस्टॉल हो सकता है, किसमें? कैन बी इंस्टॉल्ड इन रिमोट लोकेशन, रिमोट में भी इंस्टॉल हो सकता है। एट ऑफ साइट लोकेशन, मतलब जो दूसरी तरफ लोकेशन है, आप कहीं और बैठे हुए हैं और आपने ये जो रिमोट के जरिए इस्तेमाल करना है, जिस चीज को कंट्रोल करना है, वो कहीं और जगह पे है। और इनसाइड सेंसिटिव लोकेशन, और ऐसी जगह जहाँ पे आप जा नहीं सकते और आपको लगता है हम जाएंगे तो हमारे लिए खतरा है, तो आप उसको रिमोट कंट्रोल से चलाते हैं। तो ये किस तरह के थ्रू कनेक्ट होता है? ये भी एक मैनेजमेंट के थ्रू और मॉडर्न के थ्रू कनेक्ट होता है कि आप रिमोट से हैंडल कर लेते हैं। कभी किस तरह आप ये भी देख सकते हैं कि certain application can be controlled remotely by the modem without having to make a visit to the actual location। मतलब क्या कह रहा है, कितनी एप्लीकेशन ऐसी हैं जिनको आप रिमोट कंट्रोल के थ्रू चला सकते हैं, रिमोट कंट्रोल रिमोटली। वाई द मॉडम, वाई कहते हैं थ्रू या जरिए, मॉडम के थ्रू आप चलाएंगे विदाउट हैविंग टू मेक अ विजिट, मतलब आप उस लोकेशन पे जाए बगैर उसको रिमोट के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। और रिमोट कैसे करता है कंट्रोल? वो एक मॉडम के थ्रू कनेक्ट होता है, ठीक है। इस तरह क्या होता है कि आपका टाइम भी बच जाता है और आपकी आने जाने का खर्चा भी बच जाता है, ठीक है। ये किसके थ्रू हुआ? इंटरनेट के थ्रू हुआ ना एक्चुअली तो ये। अच्छा, एग्जांपल्स ऑफ रिमोट मैनेजमेंट मेंटेनेंस, स्टॉप लाइट टाइमिंग कंट्रोल टू रेगुलेट ट्रैफिक फ्लोज। अब आप देखें ट्रैफिक फ्लोज में जो सिग्नल्स लगे होते हैं, और जो ट्रैफिक पुलिस लोग खड़े होते हैं उनके पास रिमोट भी होते हैं, और कुछ तो ऑटोमेटिक भी होते हैं ना। तो वो ये कह रहे हैं कि देखो, वो उस जगह पे जाए बगैर भी उन्होंने ऑटो सेट किए हुए हैं, रिमोट कंट्रोल को सेट किया हुआ है कि खुद ही लाइट थोड़ी देर में ग्रीन हो जाती है, येलो हो जाती है। ये सब क्या है? रिमोट मैनेजमेंट है। अगला है ब्रॉडबैंड इंटरनेट। इसमें क्या आता है? वेरी स्मॉल मीडियम एंड लार्ज कंपनीज डिपेंड ऑन कांस्टेंट कम्युनिकेशन कनेक्शंस टू रन देयर बिजनेसेस। कह रहे हैं बहुत सी छोटी बड़ी कंपनीज जो हैं वो कांस्टेंट कहते हैं मुसलसल रास्ते के लिए कनेक्शन उनको चाहिए होता है कि अपने बिजनेस को रन करने के लिए, ठीक है। अगर आप आज इस तरह आप देखते हैं कि एक कंपनी है, कोई भी कंपनी है, उसकी डिफरेंट ब्रांचेस हैं, लेकिन वो स्टिल आपस में कनेक्टेड है। चाहे छोटी कंपनी है बड़ी है कुछ भी इस तरह की है, तो इनको आपस में कनेक्शन के लिए भी तो एक इंटरनेट चाहिए। तो मॉडर्न क्या करता है? उनको इंटरनेट प्रोवाइड करता है। समझ आई? मैनी कंपनीज रिले ऑन ब्रॉडबैंड इंटर कनेक्शन फॉर देयर एम्प्लॉय कनेक्शन। के मतलब कौन, बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जो अपने ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्शन को यूज करते हैं, किसके लिए? एम्प्लॉय की आपस में कनेक्शन के लिए। पीटीसीएल ब्रॉडबैंड, जिस तरह आप पीटीसीएल को जानते हैं, ये भी एक कंपनी है जो आपको, पीटीसीएल एक डिवाइस है जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करती है। वो टीम ब्रॉडबैंड, ट्राइब ब्रॉडबैंड, ये सब नाम है, इनको आप नाम के तौर पर ही याद रखिए। आगे है डाटा ट्रांसफर। Many large companies have headquarters where all data is centrally located. Normally, this ideal because they efficiently transfer data via with secure connections. अब कह रहे हैं बहुत सी जो बड़ी कंपनीज है ना, जो उनका जो डाटा है वो उनके हेडक्वार्टर में जाता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता है ना कि ये एक अगर लैब है, ये एक फार्मेसी है, और इसकी ब्रांचेस इधर गुजरांवाला में भी हैं, ऐसे भी हैं। और इसकी जो मेन ब्रांच है ना, जो इसका हेडक्वार्टर है वो लाहौर में है। लेकिन स्टिल ये सारी ब्रांचेस का डाटा हेडक्वार्टर तक जा रहा होता है। ये किस तरह जा रहा होता है? जाहिर सी बात है, इसके लिए इंटरनेट चाहिए। तो ये मॉडेम है, ये जो इनको आपस में कनेक्ट करता है, इनको ब्रांचेस को आपस में कनेक्ट करके हेडक्वार्टर तक इनका डाटा पहुंचाता है। नॉर्मली दिस मीन दैट द लोकेशन नीड टू सेंड दिस डाटा इन द एचक्यू। कैसे कह रहे हैं? हेडक्वार्टर को ऑन डेली बेसिस। मतलब इसका मतलब ये है कि जो अदर लोकेशंस में ब्रांचेस हैं, कुछ भी है, इनको जरूरत है कि ये अपना डाटा को सेंड करें हेडक्वार्टर में डेली बेसिस पे, रोज का रोज डाटा सेंड करते हैं। ये किसके थ्रू करते हैं? मॉडेम के थ्रू करते हैं।
Modems are ideal because they efficiently transfer the data with the secure connection। कहता है वो एक महफूज तरीके के साथ इनका आपस में कनेक्शन रखता है और इनका डाटा भी सेंड करने में की हेल्प करता है। जैसे एग्जाम्पल, डाटा ट्रांसफर डेली इंफॉर्मेशन सेंड टू हेडक्वार्टर फ्रॉम डिफरेंट ब्रांचेस। मतलब एक मैंने आपको बता दिया कि अगर आप सिलाई लैब को ले लें, वो कितनी बड़ी लैब है, या अगर आप फार्मेसी पे बात करें तो कितनी फार्मेसीज हैं ऐसी जो बड़ी बड़ी हैं। मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा फार्मेसी का। जो कितनी ऐसी होम्स लाहौर में भी हैं, इधर भी हैं। तो इनका सारी कस्टमर की सेल, ये सब इनकी आगे उधर मेन ब्रांच तक जाती है कि आज इतनी सेल हुई है। ये सारी बातें हेडक्वार्टर तक जाती हैं। तो ये वो बात है। मशीन टू मशीन solution typically have a communication link connecting two machines, computers, electronic machine that transfer data or communicate without any human interaction। अब देखें, अब ये क्या कह रहे हैं कि ऐसा ही चीज भी है कि हम एक मशीन से दूसरी मशीन पे सेंड करते हैं। मतलब आप भी समझ लें, एक सिस्टम, एक रिसेप्शन है, उधर पेशेंट आया, उसने अपना डाटा एंट्री करवाई, तो जो सिस्टम अंदर चल रहे हैं उन पे शेड्यूल हो गया, आ गया कि ये पेशेंट आ गया, इसको ये शेड्यूल हो गया, तो ये क्या हुआ, डाटा मशीन टू मशीन ट्रांसफर हो गया। अब ये कह रहा है सोल्यूशन हैव अ कम्युनिकेशन लिंक कनेक्टिंग टू मशीन। ये वही बात कर रहा है, दो मशीन आपस में कम्युनिकेशन करती हैं ये, और डाटा ट्रांसफर डाटा और कम्युनिकेट विद। मतलब जरूरी नहीं होता कि एक इंसान जाकर अंदर बता के आए कि ये पेशेंट आ गया, ये काम आ गया, तो वो मशीन से मशीन ट्रांसफर हो जाता है, इंसान को कुछ जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप नीचे लिखा हुआ एग्जांपल्स ऑफ मशीन टू मशीन, मेडिकल ट्रांसफरिंग टेस्ट रिजल्ट टू कंप्यूटर एट डॉक्टर ऑफिस। ऐसा भी होता है कि जो मेडिकल की कोई रिपोर्ट आती है वो कंप्यूटर से कंप्यूटर पे सेंड हो जाती है, कोई किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। जिस तरह आप एक चीज ले कि आप मेल कर लेते हैं, आप यही समझ लें। एक मैं आपको एक सिंपल दिक्कत बता रहा हूँ ना, कंप्यूटर से ही मेल होती है ना, ये वो बात हो रही है। ठीक है, मशीन टू मशीन ट्रांसफर हो जाता है। अगला है कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? A computer network is a set of two or more computers connecting together in order to share information and other resources। कह रहे हैं, अब नेटवर्क कहते हैं ना बहुत से लोगों को, एक दो और दो से ज्यादा लोगों को नेटवर्क इस तरह बनता है। इस तरह कंप्यूटर नेटवर्क की बात कर रहे हैं। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? ये सेट है कि इसका दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर जो आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, किस लिए कि अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सके, या अपनी दूसरी जराए जो भी चीजें हैं वो आपस में शेयर कर सके। इसको क्या कह रहे हैं? कंप्यूटर नेटवर्क। दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। These computers in the network are connected with one another through cables, satellites और टेलीफोन लाइंस। ये आपस में कैसे कनेक्ट होते हैं? केबल्स के थ्रू, सैटेलाइट या टेलीफोन लाइंस के थ्रू कनेक्ट होते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या है? कंप्यूटर कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर इजिली। कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेशन इजिली कर सकते हैं। मतलब कोई चीज सेंड करनी है, लेनी है, देनी है, तो ये आपस में आसानी से कर सकते हैं। कंप्यूटर कैन शेयर डाटा एंड फाइल्स। ये देखिए, ये वही बात आ गई है कि शेयर डाटा एंड फाइल्स, ये सब कुछ आपस में शेयर कर सकते हैं। आप कंप्यूटर कम्युनिकेट, और ये देखें कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर इजिली। इसका मतलब देखें ये भी हो सकता है कि हम एक एक प्रिंटर लगाएं और डिफरेंट कंप्यूटर्स को उसके साथ कनेक्ट कर दें। हो सकता है ना इस तरह भी। कंप्यूटर पावर एंड स्टोरेज फैसिलिटीज कैन बी शेयर्ड। मतलब एक चीज को हम दूसरे कंप्यूटर में सेंड कर दें, और एक कंप्यूटर में ना ये स्टोरेज कम हो रही है, दूसरे कंप्यूटर में से सेंड कर दो, तो एक से दूसरे में सेंड हो जाता है। हार्डवेयर सच एज प्रिंटर्स कैन बी शेयर्ड। मैंने आपको पहले बता दिया कि जिस तरह हम एक तीन चार कंप्यूटर रखे हुए हैं एक जगह पे, लेकिन हम सबको एक प्रिंटर के साथ अटैच कर दिया है, तो इस तरह हम हार्डवेयर को भी, प्रिंटर एक हार्डवेयर है ना, इसको भी हम शेयर कर सकते हैं। दिस कंट्रोल ओवर विच प्रोग्राम डाटा एंड हार्डवेयर यूजर हैज सिस्टम। मतलब जो जो हार्डवेयर इस्तेमाल करेंगे आप, वो ले लें कि जिस तरह आप कोई ब्लूटूथ डिवाइस लगाते हैं, प्रिंटर लगाते हैं, कॉपी मशीन लगाते हैं, स्कैनर लगाते हैं, कोई भी चीज इस तरह के लगाते हैं, तो आप उन सब पे आपकी असेस होती है, क्योंकि कंप्यूटर आपसे कनेक्टेड है। अच्छा, अब डिसएडवांटेज की बात कर रहे हैं। डिसएडवांटेज में क्या आ सकता है? अ वायरस कैन स्प्रेड मोर इजीली। अब जाहिर सी बात है, एक कंप्यूटर में जब वायरस आया तो आपको डाउट होगा कि ये जाहिर है जब कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड है तो ये वायरस आगे भी फैल सकता है। एंड दैट इज देयर इज अ ग्रेटर नीड फॉर सिक्योरिटी जगह। जिस तरह अगर आप डाटा को शेयर करें इधर उधर, तो आपको अपनी सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई अगर एक चीज इसमें कंप्यूटर में है और मेरा ये कंप्यूटर है, तो मैं चाहूंगा ये चीज अगर ना जाए तो उसमें आपको सिक्योरिटी का ख्याल रखना पड़ेगा।
अच्छा, इफ द सर्वर फेल्स ऑल द वर्क सेशंस आर अफेक्टेड। हमने पढ़ा था सर्वर क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क का एक अहम हिस्सा है। तो अगर एक का सर्वर फेल होगा तो सारे वर्क सेशन भी अफेक्ट होंगे। ठीक है, आगे है द कॉस्टिंग ऑफ इंस्टॉलेशन। ये लास्ट पॉइंट पढ़े हैं। द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन इक्विपमेंट इज ग्रेटर। मतलब देखें, जब एक चीज सिस्टम में इंस्टॉल करने लगेंगे, जब आप इस चीज को इंस्टॉल करवाएंगे तो जाहिर है वो आपको सारे कंप्यूटर में इंस्टॉल करवानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है, तो इसलिए आपका कॉस्ट भी ज्यादा है, मतलब एक्सपेंस। अब डिफरेंट टाइप्स के नेटवर्क है। हम सबसे पहले बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क बेस्ड ऑन देयर साइज आर लिस्टेड बिलो। लॉन, मैन, वॉन। ठीक है, अब इनको वन बाय वन पढ़ते हैं। LAN stands for local area network. It is a group of computer which belong to the same organization. वो क्या कह रहे हैं? LAN का एब्रिविएशन क्या है, स्टैंड किसलिए करता है? लोकल एरिया नेटवर्क के लिए। ये क्या है? ग्रुप ऑफ कंप्यूटर है which belong to the same organization which are linked with the small geographic area using a network and often the same technology. अच्छा, इसमें वो क्या कह रहे हैं कि ये ग्रुप ऑफ कंप्यूटर है, ये क्या करता है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता है जो छोटी छोटी जियोग्राफिक एरिया में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लॉन क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क है। आप इसी से अंदाजा लगा लें कि मतलब एक छोटी सी जगह के लिए, थोड़े रीजन के लिए लॉन का इस्तेमाल किया जा सकता है एक टेक्नोलॉजी के साथ। मतलब आप ये कह सकते हैं कि एक मॉडेम लगाया और आपने इसको थोड़ी सी जगह पे इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन जो स्पीड है वो नेटवर्क की क्या है, फ्रॉम 10 Mbps टू 1 Gbps। ठीक है, इसकी ये स्पीड चाहिए, इसको आप याद रखिएगा, ये एमसीपी हो सकता है। अच्छा, मान क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसमें क्या है? कनेक्टेड मल्टीपल लॉन टू वन अदर ओवर एन एरिया ऑफ अप टू अ फ्यू डजन किलोमीटर एट हाई स्पीड। मतलब इसमें ये देखिए, इसमें क्या कह रहे हैं कि आप ये समझ लेके डिफरेंट लॉन मिलके एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को बनाएंगे और इसकी स्पीड भी ज्यादा होगी और ये किलोमीटर्स में जाएगा। ओवर एन एरिया ऑफ अप टू अ फ्यू डजन किलोमीटर्स। ये किलोमीटर्स का मतलब जो लोकल एरिया नेटवर्क था, ये एरिया के लिए था। अब मतलब थोड़ी जगह के लिए था ना, लिखा हुआ ना स्मॉल जियोग्राफिक एरिया के लिए, लेकिन ये जो लॉन है ये ज्यादा ज्यादा एरिया को कवर करेगा, ज्यादा इसमें आ सकता है। इसमें आप भी समझ सकते हैं कि आप इसमें सिटी आप कर सकते हैं, जिस तरह लॉन में आप थोड़ा रीजन करेंगे और मैन में ज्यादा एरिया में ए लगा होगा, तो ये ज्यादा एरिया के नेटवर्क को कवर कर देगा। A man is made from switches or routers connected to one another with high speed links, usually fiber optic cables। मतलब इसमें फाइबर ऑप्टिक केबल यूज की जाती है। इसमें क्या होता है, मेड किससे बना होता है? स्विचेस और रूटर से, जो कनेक्ट करता है आपस में दूसरे को विद हाई स्पीड, और इसकी स्पीड भी ज्यादा होती है। ठीक है, मतलब सबसे जो थोड़े एरिया के लिए नेटवर्क हमने मतलब लेना होगा, ये इतने एरिया का नेटवर्क है तो वो एरिया के लिए, थोड़े एरिया के लिए लान मान जो है उससे ज्यादा एरिया को कनेक्ट करता है, ज्यादा एरिया में इंटरनेट प्रोवाइड करता है। लान थोड़े एरिया में जो आगे वान है वो इससे भी ज्यादा एरिया के लिए होगा। A WAN wide area network or extended network connect multiple LAN to one another over geographic distance. The most well-known one is the internet. अच्छा, अब इसमें देखो हम ले लेते हैं कि जो लॉन है ये आपस में रीजन को कनेक्ट करता है, तो थोड़े हिस्से के लिए हो गया। जो मैन है वो सिटीज को कनेक्ट करता है, जो वॉन है वो वर्ल्ड वाइड हो गया या सूबों के लिए हो गया। ये सूबों को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट, ये इंटरनेट की बात हो रही है एक्चुअली कि लॉन कितने एरिया को इंटरनेट देगा, मैन कितने एरिया को इंटरनेट दे सकता है, वॉन कितने को दे सकता है। लेकिन लिखा हुआ है वॉन का वाइड एरिया नेटवर्क और एक्सटेंडेड नेटवर्क connect multiple lawns to one another to over great geographic distance. The most well known one is the internet। मतलब सबसे अच्छा जो इंटरनेट है वो कौन सा है? वॉन है, क्योंकि ये ज्यादा एरिया कवर कर सकता है। ये मैंने आपको किस तरह कहा है कि ये हम इसको कंट्रीज में कह सकते हैं और मान को सिटीज में और लॉन को एरिया में।